आज आप लोगों से पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए? पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस लिटरली एक बहुत बड़ा इश्यू है कि वो एक कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और पब्लिक स्पीकिंग तो आपको हर प्रोफ़ेशन में करनी ही पड़ती है, कभी ना कभी। और लीगल प्रोफ़ेशन में स्पेशली अगर आप आ रहे हो तो पब्लिक स्पीकिंग करनी ही होगी, आप जब जज के सामने खड़े होगे, कोर्ट रूम में जब आप प्रेज़ेंट करोगे अपने आप को, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट्स होंगे, मे बी क्लाइंट्स भी हों, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं एंड जज होता है। तो दैट्स वाई वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक ऐसी बात है जिसको थोड़ा हजम करना मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले दिमाग में कोई चीज़ जीती जाती है, विन की जाती है, जीती जाती है। सबसे पहले दिमाग में उस चीज़ को स्वीकार किया जाता है और उसके बाद उसको फ्रंट पे प्रेज़ेंट किया जाता है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने दिमाग को कन्विंस कर लें कि यू कैन डू इट, यू हैव दैट पोटेंशियल टू फेस द पीपल, no matter people will like you or not, people will make the fun of yours or not, but you can do it. अगर आप किसी भी तरीके से अपने दिमाग को कन्विंस कर लें, then you can easily speak in public area. So आपको क्या करना है? अपने दिमाग को कन्विंस करना है, और उस दिमाग को कन्विंस करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप एक जगह शांति से बैठ जाएं, आंख बंद करके, और पूरे फोकस के साथ ये चीज़ देखें कि आप किस तरीके से स्टेज में चढ़ रहे हैं। वहाँ चढ़ने के बाद माइक पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप पूरे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। उस चीज़ को आप इमेजिन करिए। एक बार में इमेजिन ना हो, दोबारा करिए, दोबारा में ना हो, दोबारा गहरी सांस लेकर करिए, दोबारा में ना हो आप फिर फोर्थ टाइम करिए। ठीक है, पूरी एकदम गहरी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करके आप फिर से कोशिश करिए। बट अपने दिमाग में अगर आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को परफेक्टली चला पाते हैं, पूरे के पूरे एकदम रियलिस्टिक वे में, ऐसा कि जैसे असलियत में अभी फिलहाल आप वो चीज़ कर रहे हैं, एकदम रियल में, अगर वो सीन जैसा कि नहीं कभी-कभी हम सपने में भी देखते हैं और हमको ऐसा लगता है कि सच में अभी राइट नाउ हो रहा है हमारे साथ। जस्ट लाइक दैट, इस टाइप की इमेजिनेशन करनी है आपको, जिसको आप मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। वैसा आप मैनिफेस्ट करिए कि एकदम ऐसा हो रहा है अभी, जस्ट मैं इस तरह से स्पीच दे रहा हूँ, मैं कहीं पर भी लड़खड़ाया नहीं, मैं बहुत अच्छा बोल लिया एंड पीपल आर एक्चुअली चीयरिंग मी, एक्चुअली क्लैपिंग फॉर मी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। इस तरह से आप इमेजिन करिए एंड देन आफ्टर आप एक लेटर लिखिए। जिस भी भगवान को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, या फिर यूनिवर्स, नेचर को डायरेक्टली मानते हैं, तो आप उनको लेटर लिखिए कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द पब्लिक एरिया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा ये पर्टिकुलर पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन जो है ये बहुत अच्छा गया, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए, और आगे भी इस तरह की कोई भी प्रोग्राम होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतनी ही कॉन्फिडेंटली बोल लूँगा। एंड उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी और लोगों को इतनी सद्बुद्धि दी कि वो मेरे टैलेंट को समझ सकें। ठीक है? इस तरह से आप लिखो कि जैसे कि वो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया है, आप इस तरह से लेटर लिखो। एंड उसके बाद उस लेटर को आप अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ और सुबह उठो और फिर से पढ़ो। अब इसकी भी साइकोलॉजी मैं आपको समझा रही हूँ। रात को जस्ट सोने से पहले जब आप ये लेटर लिखोगे, तो लेटर लिखने के जस्ट बाद जब आप जाओगे सोने के लिए, तो आप किस मोड में जाओगे? आप सबकॉन्शियस मोड में चले जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव हो जाता है जब आप सो रहे होते हो। तो जस्ट सोने से पहले जो आप करते हो वही रात भर आपके दिमाग में चलता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो आप जस्ट सोने से पहले करते हो वही चीज़ रात भर आपके दिमाग में चलता है, और उसी मूड के साथ आप सुबह उठते हो। और जस्ट सुबह उठते ही जो आप पहला काम करते हो, पहली चीज़ पढ़ते हो, पहला थॉट रखते हो, वही थॉट आपका पूरा दिन डिसाइड करता है कि वो कैसा जाएगा। तो सीधी-सी बात है कि जब आप इतना प्यारा लेटर लिखकर सोओगे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि रात भर आपके दिमाग में इसी तरह की अच्छी पॉजिटिव चीज़ चलेगी। वो चीज़ ज़्यादा बेटर तरीके से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फिक्स्ड हो जाएगी, बैठ जाएगी, जड़बद्ध हो जाएगी। और जब आप सुबह उठकर जस्ट उठने के बाद उस लेटर को एक बार रीड करोगे, तो वो और भी ज़्यादा जड़बद्ध हो जाएगी। और इसके बाद ऐसे करते-करते जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 तारीख से ये काम कर रहे हो और 5 तारीख को आपका वो पर्टिकुलर पब्लिक स्पीकिंग वाला जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका फंक्शन है, जो आपका कॉम्पिटिशन है, जो भी होने वाला है, वो जब आप रिप्रेज़ेंट करोगे 5 तारीख को जाकर, तो आपकी जो इतने दिन की ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जो आपने किया है, ये काम आएगी उस दिन। ठीक है? आप बस वो पर्टिकुलर स्पीच लर्न कर लो या उसकी प्रैक्टिस कर लो। लर्निंग तो कभी मत किया करो स्पीच। मैं बता रही हूँ, सेल्फ मेड स्पीच रखा करो। कुछ भी बोलना है सेल्फ मेड लाइन रखो। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि अगर उस टाइम मेरी मेमोरी काम नहीं की तो मैं अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके कैसे बोल लूँगा। ठीक है? मैं तो कभी भी लर्न नहीं करती थी, क्योंकि मेमोरी कभी भी धोखा दे सकती है पर आपका इंटेलिजेंस नहीं। आपका दिमाग बराबर काम करता है हर जगह। ठीक है? तो इस तरह से आप करो और आगे बढ़ो। देखो आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपका दिमाग ही कन्विंस होता चला जाएगा ना। वो मानने लग जाएगा। वो अगर अपने दिमाग में ये चीज़ देख सकता है इमेजिनेशन में कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वो असलियत में भी कर लेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोग बताते हैं, बड़े-बड़े चैंपियंस बताते हैं कि हम इसी तरीके से अपने दिमाग में पहले उस चीज़ को जीतते हैं और उसके बाद एक्चुअल में जीत जाते हैं।
सो दिस इज द बेस्ट वे टू अचीव योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ बिलीफ, राइट? तो होप सो गाइस आपको ये जो आइडिया है मेरा, जो कि एक्चुअली में एक सबसे बेस्ट आइडिया है टू अचीव योर कॉन्फिडेंस, टू अचीव योर बिलीफ सिस्टम, टू चेज योर बिलीफ सिस्टम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिएगा, और अगर इस तरह की वीडियोस और चाहिए जिसमें सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात हो रही हो और लॉ से रिलेटेड बात हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।